तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगे प्यारे बच्चों अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, बहनों के पास, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी ग्रामर का नया बहुत ही नया टॉपिक, और जो है प्यारे बच्चों भाषा, व्याकरण और लिपि। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में केवल हम भाषा के बारे में देखेंगे, अगले वीडियो में हम देखते जाएंगे। ये हमारा डे नंबर 1 है, और हाँ, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 40% मार्क्स आपको एग्जाम में दिला सकता है अगर आप पूरा हिंदी व्याकरण कर लिए तो, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है प्यारे बच्चों भाषा के बारे में। आपको सबसे पहला हम टॉपिक बता रहे हैं भाषा, ठीक है। सबसे पहला आपको टॉपिक बता रहे हैं भाषा। तो आपको बताना है कि आखिर भाषा किसे कहते हैं। भाषा तो आप लोग आज से नहीं पढ़ रहे होंगे प्यारे बच्चों। भाषा देखते हैं कि 5 क्लास से ही पढ़ाना स्टार्ट हो जाता है कि भाषा किसे कहते हैं। तो पहले के मतलब कि पहले का क्या था भाषा, कि जब हम अपने मन के विचारों को किसी दूसरे के सामने लिख कर या बोलकर प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ थोड़ा हाई लेवल का, वो सब बच्चा वाला था, वो सब छूट गया, ठीक है। यहाँ थोड़ा हाई लेवल का और छोटा सा, एकदम छोटा सा परिभाषा हम आपको बताएंगे भाषा का, ठीक है। तो आप क्या तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? तो हाँ सर तैयार है। चलिए आप लोग लिखिए आप लोग मेरे साथ परिभाषा। भाषा पहले लिखिए, उसके बाद हम समझाते हैं। भाषा, भाषा अपने मन, भाषा अपने मन के, भाषा अपने, भाषा, भाषा अपने मन के भाव, भाषा अपने मन के भाव एवं विचार को प्रकट करने का माध्यम है। क्या? प्रकट करने का माध्यम है, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो भाषा है, भाषा अपने मन के भाव एवं विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। यानी कि जब हम किसी के सामने बोलते हैं, अपना भाव के बारे में बोलते हैं कि आज हम कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, विचार, कोई ना कुछ विचार आता है हमारे मन में कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब हमारे मन में विचार आता है। तो उसी को जब हम प्रकट कर देते हैं तो उसे हम भाषा कहते हैं, ठीक है। और एक तरह से हम कह सकते हैं, वो भी परिभाषा अच्छा है कि किसी व्यक्ति के सामने जब हम अपने मन के विचारों को किसी व्यक्ति के सामने लिख कर या बोल कर प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं ना। तो आपको पता मतलब कि आपको समझ में आ गया होगा भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा अपने मन के भाव एवं विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम है, वही तो भाषा है ना। अब आगे चलते हैं हम कि आखिर भाषा के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं बाबू, भाषा के प्रकार के बारे में जानते हैं कि आखिर भाषा के प्रकार कितने होते हैं। भाषा के प्रकार, ठीक है। आप लोग लिखिएगा मेरे साथ भाषा के प्रकार। तो क्या आपको पता है भाषा के प्रकार कितने होते हैं? हाँ सर, भाषा के हमारे पास 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? सबसे पहला होता है सर लिखित भाषा। क्या? सबसे पहला सर लिखित भाषा। सबसे पहला लिखित भाषा, आप लोग उतारते जाइएगा बाबू, ठीक है, आप लोग उतारते जाइएगा। दूसरा होता है सर मौखिक भाषा। क्या? दूसरा मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। और तीसरा क्या होता है आपको पता है? तीसरा जो होता है ना, वो होता है सांकेतिक भाषा। क्या? सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। ये 3 आपको याद रखना है। भाषा क्या है? तो भाषा अपने मन के भाव एवं विचार को प्रकट करने का माध्यम है। और भाषा के अगर प्रकार को देखें तो सर भाषा के कुल प्रकार 3 है। कौन कौन? सबसे पहला लिखित भाषा, दूसरा मौखिक भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। ये 3 भाषा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पहला है लिखित, दूसरा मौखिक और तीसरा सांकेतिक। आई होप ये तीनों आपको याद ही होगा। फिर से हम आपको बता देते हैं कि लिखित भाषा का अर्थ क्या होता है। जब हम अपने मन के भाव को दूसरे के सामने लिख कर प्रकट करते हैं ना, जब हम अपने मन के भाव को दूसरे के सामने लिख कर प्रकट करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे आपको पता है सर, हाँ जैसे हमको पता है कैसे मतलब कि जैसे में देखिए सर, जैसे में हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को मैंने चिट्ठी लिखा या मैंने अपने सर के पास चिट्ठी लिखा, तो ये क्या हो गया? लिखित भाषा। अपने मन के भाव को उस चिट्ठी में लिखकर सर को दे रहे हैं, तो ये हो गया लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होता है सर? मौखिक भाषा होता है ना, मतलब कि बोलकर, जैसे कि मौखिक टेस्ट होता है कभी कभी स्कूल में, ट्यूशन में भी होता है, कोचिंग में ऑफलाइन में, कि मौखिक टेस्ट होगा, यानी कि केवल सुनने वाला टेस्ट। जैसे कि हम ही अभी आपको पूछें कि बताइए आप लोग बताइए भाषा किसे कहते हैं? आप लोग भाषा किसे कहते हैं बताइए, बोलकर बताना है। तो ये क्या हो गया? मौखिक भाषा, यानी कि जिससे हम अपने मन के विचारों को बोलकर किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उसके बाद संकेतिक भाषा, यानी कि संकेतिक मतलब जिससे हम अपने मन के विचारों को संकेत द्वारा प्रकट करते हैं। किसके द्वारा? संकेत द्वारा। जैसे कि देखिए यहाँ पर संकेत होगा, यहाँ पर रोड लाइट में आप ऐसे वाला संकेत देखे होंगे, ये वाला संकेत देखे होंगे, है ना। या फिर आप ये देखे होंगे संकेत, ये संकेत देखे होंगे। या फिर आप एक और संकेत जो रहता है, यहाँ पर रहता है और यहाँ पर सिगरेट बना दिया जाता है और यहाँ पर नो मतलब कि लाल
पेन से ऐसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि सिगरेट नहीं पीना, तो संकेत द्वारा ही आप समझ जाते हैं, तो संकेतिक भाषा ये हो गया। ठीक है, तो आई होप इतना आज आपको समझ में आया होगा, इतना आज आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं सेकंड क्लास में, और ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भाषा क्या है, भाषा के प्रकार क्या है, कितने हैं, तो ये आपको समझ में आया होगा और इतना आपको याद करना है। बाय बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।